डियर स्टूडेंट, शिल्पी मैम की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी क्लास 5 में लेसन 1 जिसका नाम है पौधों में अनुकूलन, इसमें जो है पौधे कितने प्रकार के होते हैं और जो उनके प्रकार दिए थे जलीय और स्थलीय, फिर स्थलीय पौधे कितने प्रकार के होते हैं, इतना अध्ययन कर चुके थे। आज हम अध्ययन करेंगे जलीय पौधे कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। देखिए, जलीय पौधे जल के अंदर उगने वाले पौधों को जलीय पौधे कहते हैं। यानी जो पौधे पानी के अंदर उगते हैं जल के अंदर, उन्हें कैसे पौधे कहते हैं? जलीय पौधे। इन्हें जलोदबिद भी कहते हैं। कुछ जलीय पौधे पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से जल के भीतर तथा कुछ पौधे जल की सतह पर उगते हैं। नंबर 1, जल की सतह पर तैरने वाले पौधे, जो जल की सतह यानी ऊपर ऊपर तैरा करते हैं। कुछ जलीय पौधों जैसे कमल, जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि का कुछ भाग जल में तथा कुछ शेष भाग जल की ऊपरी सतह पर होता है। देखा होगा, कमल नहीं देखा होगा लेकिन जलकुंभी और सिंघाड़ा तो देखा होगा। वो कैसे पानी के ऊपर ही ऊपर तैरा करते हैं। कमल का तना मुलायम तथा लसलसा होता है। इनके तने हल्के होते हैं। इन तनों के भीतर लंबी नलिकाएं होती हैं जिनमें हवा भरी होती है। इस कारण ये तैर सकते हैं। साथ ही ये पौधे श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में तनों के भीतर स्थित इस वायु का ही प्रयोग करते हैं। कमल के पौधे की पत्तियां बहुत ही चौड़ी होती हैं। इससे ये सूर्य के प्रकाश की अधिक से अधिक मात्रा को सोख सकती हैं। कमल की पत्ती में स्थित रंध्र निचली सतह पर न होकर ऊपरी सतह पर होते हैं। जो कमल की पत्तियां होती हैं उनमें जो रंध्र पाए जाते हैं वो निचली सतह में नहीं होते हैं बल्कि ऊपरी सतह पर होते हैं। यदि ये रंध्र पानी से बंद हो जाएंगे तो पौधों में श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं नहीं होंगी। कब नहीं होंगी ये क्रियाएं? जब जो कमल की पत्तियों में जो रंध्र जो है ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, यदि वो बंद हो जाएंगे तब ये क्रियाएं नहीं होंगी। इसीलिए कमल की पत्ती की ऊपरी सतह पर एक चिकना आलेपन होता है। इस कारण कमल की पत्ती ऊपरी सतह पर पानी टिक नहीं पाता है। यानी ऊपर से जो चिकनी होती है जिसके कारण उस पर पानी नहीं रुकता है, टिक नहीं पाता तथा रंध्र खुले रहते हैं। जलकुंभी नामक पौधे में 2 विभिन्न प्रकार की पत्तियां होती हैं। कुछ पत्तियां जल के भीतर तथा कुछ जल की सतह पर होती हैं। जल के भीतर डूबी हुई पत्तियां पतली व कमजोर होती हैं। इसके विपरीत जो पत्तियां जल की बाहरी सतह पर होती हैं वे चौड़ी होती हैं। ये पत्तियां सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं। किसका प्रकाश अवशोषित करती है? सूर्य का। इन पौधों में निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती हैं। नंबर 1 पर इनके तने स्पंजी तथा वायु कोशों से युक्त होते हैं। नंबर 2, इनकी पत्तियां लंबी व चौड़ी होती हैं। नंबर 3, इनकी पत्तियों के ऊपरी भाग पर रंध्र होते हैं। जैसे दिया है कमल, जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि। अब देखिए, जल के भीतर उगने वाले पौधे। कुछ पौधे जैसे हार्नवार्ड, फेनवार्ड, हाइड्रिला आदि पूर्ण रूप से जल के भीतर उगते हैं। ऐसे पौधे अपने विकास के लिए आवश्यक तत्व जैसे नमी, हवा आदि जल के भीतर से ही प्राप्त करते हैं। इन पौधों की संपूर्ण सतह इन अवयवों को अवशोषित कर सकती है। इन पौधों में से कुछ पौधों की जड़ें जल के भीतर मिट्टी में उगती हैं तथा वहाँ से आवश्यक खनिज पदार्थों को अवशोषित करती हैं। कुछ पौधों में बहुत छोटी छोटी जड़ें तनों, पत्तियों आदि की निचली सतह पर उगती हैं। ये पौधों को केवल स्थायित्व प्रदान करती हैं। बहुत से तैरने वाले पौधों में जड़ें बिल्कुल नहीं होती हैं। ये पौधे जल के भीतर इधर उधर तैरते रहते हैं। इस प्रकार ये पौधे ऐसे स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहां इनके लिए प्रकाश, वायु, तापमान आदि दशाएं अनुकूलित हो। इनमें देखिए कौन कौन सी अनुकूलताएं पाई जाती हैं। इन पौधों में निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती हैं। नंबर 1, ये जल में घुली वायु को सोखते हैं।
देखिए नंबर 2, इनकी पत्तियाँ रिबन जैसी पतली पतली होती हैं। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं रिबन जैसे पतला पतला होता है, उसी प्रकार से पतली पतली होती हैं। कुछ पौधों की जड़ें जमीन में स्थिर होती है जो पौधों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। नंबर 4 पर है, इन पौधों के तने वायु कोषों के कारण पतले तथा लचीले होते हैं। किन पौधे के? जो जल के भीतर उगने वाले पौधे होते हैं उन पौधों के। नंबर 5, कुछ पौधे पानी में तैरते रहते हैं जैसे हार्नवार्ट, फेनवार्ट, हाइड्रिला आदि। अब देखिए विशिष्ट प्रकार के पौधे। विशिष्ट प्रकार के पौधे कौन कौन से होते हैं? कुछ पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। यानी जिन पौधों में पर्णहरित पाया जाता है वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। भोजन के लिए ये पौधे दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। इन पौधों को परजीवी पौधे कहते हैं। परजीवी पौधे कौन से होते हैं? जो दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। अमरबेल एक ऐसा ही पौधा है। अमरबेल किसी पौधे के चारों ओर लिपट जाती है तथा अपने चूसकों की सहायता से उस पेड़ से अपना भोजन प्राप्त करती है। कुछ पौधे सड़े गले पदार्थों पर भी उगते हैं। कुकुरमुत्ता आदि सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं तथा अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं। देखिए नीचे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आओ दोहराएं। अपने वास स्थान में जीवित रह पाने के लिए पौधों के अंग विशेष रूपों में विकसित हो जाते हैं। यह क्रिया अनुकूलन कहलाती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण जड़ें भूमि में गहराई तक जाती हैं तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। कहाँ की पत्तियां जो है कटीली नुकीली हो जाती है कांटे की तरह? रेगिस्तान की, क्योंकि वहाँ पानी की जो मात्रा है वो बहुत कम पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात के कारण पेड़ों की पत्तियां सुई के आकार की तथा वृक्ष शंकु के आकार के हो जाते हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, इसीलिए वहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो शंकु आकार के हो जाते हैं। दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधों की कुछ जड़ें दलदल के ऊपर आ जाती है और वायुमंडल से वायु लेती हैं। घने वनों में वृक्ष सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए सीधा लंबा उगता चला जाता है। जो बहुत ज़्यादा घने वन है वहाँ पेड़ जो है सूर्य से प्रकाश पाने के लिए क्या होते हैं? बहुत अधिक लंबे हो जाते हैं। जल की सतह पर रहने वाले पौधों की पत्तियों की ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। अभी ये तो पढ़ाया था। जैसे कमल है, जलकुंभी है, सिंगाड़ा, इनकी पत्तियां जो ऊपर की ओर इतनी चिकनी होती हैं कि उस पर पानी नहीं रुकता, इसीलिए रंध्र जो है खुले रहते हैं। तो जो जल की सतह पर उगने वाले पौधे हैं उनमें जो है पत्तियों के ऊपर की तरफ रंध्र पाए जाते हैं। कैक्टस रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाला सबसे विशिष्ट पौधा है। रेगिस्तान क्षेत्र में उगने वाला सबसे विशिष्ट पौधा कौन सा है? कैक्टस। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।